धीरे समाप्त होते जा रहा है। बच्चे समाज में नहीं बल्कि अकेला रहना पसंद करते हैं, यानी कि एकल परिवार, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी गलती लड़की के पिता की, जिन्होंने 20 से 22 साल में शादी करके अपना घर बसाया, और वही पिता अपने लड़की को 30 साल तक विवाह नहीं करवा के बहादुरी दिखा रहे हैं। देर से शादी करना, फिर देर से बच्चा करना, फिर एक बच्चे के बाद उसका लालन पालन, उसका मेडिकल का बहाना देना, यह आम बात हो गई। हजारों जवान लड़के लड़कियां उम्र के कारण कुंवारा घूम रहे हैं और समाज के समझदार लोग चुप्पी सधे हुए हैं। विवाह, परिवार, बच्चे, इन सबको बोझ समझ रहे हैं। विवाह कोई दुनियावी बंधन नहीं है, यह घर, परिवार और समाज का स्तंभ है। प्रजाति, समाज और सभ्यता को आगे बढ़ाने का तरीका है। बच्चे को हद से ज्यादा आजादी देकर उसके समझ को छीन ली गई है। देर से विवाह, फिर वही अकेलापन। लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की सही उम्र, लड़के के लिए 30 साल से पहले और लड़कियों के लिए 25 साल से पहले, वरना इतिहास लिखेगा यह हिंदू समाज जिसने चुपचाप स्वयं को खत्म कर लिया। सोचो और समझदारी दिखाओ और अपनों बच्चों का सही समय विवाह कर दो। अगर परिवार नहीं बचा तो समाज को भी देर सवेर ध्वस्त होने में देर नहीं लगनी। भारत में भी हिंदू परिवार परंपरा का पतन होना प्रारंभ हो चुका है। रक्त के 5 रिश्ते समाप्त होने की कगार पर हैं। मामा, मौसी, ताऊ, चाचा, बुआ आने वाले समय में ना सुनने ना देखने को मिलने वाले। देखिए, इसे इस तरह समझा जा सकता है, 2 पुत्री 1 पुत्र, मौसी नहीं है। 1 पुत्र 2 पुत्री, चाचा ताऊ नहीं। 1 पुत्र 1 पुत्री, चाचा ताऊ मौसी नहीं है। सिर्फ 1 पुत्र, चाचा ताऊ मौसी बुआ कोई नहीं है। सिर्फ 1 पुत्री, सेम, चाचा ताऊ बुआ मामा कोई नहीं। परिणाम 0। इसीलिए दंपति को सिंगल चाइल्ड के निर्णय पर गंभीरता से विचार करना होगा। घटती आबादी के आंकड़े बोल रही है और यह विश्लेषण सरकारी आंकड़ों के अध्ययन से आ रहा है। हम जो हिंदू एकता की बात करते हैं, ये तो सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए वर्तमान पीढ़ी उत्तरदायी रहेगी। अगर आप इस विषय को गंभीर समझते हैं तो इस समस्या पर विचार करें। अब इस विषय पर सबके साथ मंत्रणा करें और अपनी सभ्यता, संस्कार और पीढ़ियों को बचाएं। सदियां कितनी बीत गई, आकर हमें जगाने में। नींद हमारी गहरी है, माहिर हम ठोकर खाने। अब नई गुलामी ढूंढ लिया जातिवाद के माले। कोई वामन, कोई बनिया, कोई यादव लाठी ताने। दुश्मन से कैसे बया गिला, अपने ही लगे सताने। अभी अभी हमारे धर्म रक्षक धर्मावती ने कही कि हमारा समाज किस तरह से बिखर रहा है। अब समय आ गया है कि धर्मावती के साथ खड़े होकर के सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की रक्षा करें। कुछ दिन पहले धर्मावती ने हमारे यहाँ
फिर से बन रहे बाबरी मस्जिद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पांगुर मियां से अब लड़ाई लड़ना है धर्मांतरण के खिलाफ। अब हमारे देश में झिंगुर बाबा और उन जैसे कई लोग एक सिंडिकेट चला रहे हैं। हिंदू महिलाओं को झूठ बोल करके अपने प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्म परिवर्तन करवा करके अपने मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। झिंगुर बाबा जैसे लोगों की असलियत सामने आ ही जाती है, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन इन जैसे सफेद इन्फ्लुएंसर पर किसी की भी नजर नहीं जाती है, क्योंकि ये बड़े आसानी से लोगों को माइंड वॉश करके अपना वीडियो बनाते हैं। वैसे देखा जाए तो गलती इन इन्फ्लुएंसरों की भी नहीं है, गलती उन हिंदू लड़कियों की है जो उनके फैलाए हुए झूठ और फरेब के जाल में फंस जाती है और प्रभावित होती है, वो भी बिना मेहनत के। पहले हिंदू धर्म की खामी दिखाई जाती है, फिर हिंदू धर्म को गलत दिखाया जाता है, किसी एक धर्म को अच्छा बता करके माइंड वॉश किया जाता है और अपनी ओर लाने का प्रयास किया जाता है। आजकल ये काम का जिम्मा सोशल मीडिया ने ले लिया। सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना और जीवित धर्म है। या किसी एक पुस्तक, पैगंबर या नियम से बंधा हुआ नहीं है। बल्कि जीवन जीने की एक सार्वभौमिक तरीका है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ, एक बात और, देश के प्रधान भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन परिवार को छोड़ करके नहीं, जोड़ करके। दुनिया का सबसे बड़ा सच, खेत से बड़ा कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं, किसान और जवान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। जेब में क्रेडिट कार्ड और फोन भले ही महंगा हो, लेकिन याद रखिए, भूख लगने पर कीमत आटा की होती है, टाटा की नहीं। तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं, और सरहद पर खड़े जवान से बड़ा कोई हीरो नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।